भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम मन का स्वरूप क्या है वेदों में उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। यजुर्वेद का हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें अनेक प्रकार से मन की पवित्रता को और मन जो हमको अपने ऋषियों के, महर्षियों के, अपने महापुरुषों के, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में हमारा मन जो शिव संकल्प से युक्त होता है, हमारा मन जो व्रत से युक्त होता है, क्योंकि व्रत ही व्यक्ति को संभाल करके, उसको सावधान करके, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बिना व्रत के, बिना संकल्प के, शुभ संकल्प के हम कभी भी उन्नत जीवन नहीं जी सकते हैं। हम उन्नत जीवन जीते हैं तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति काम करती है। हमारा जो संकल्प है, हमारा जो पवित्रता से जिजीविषा का जो एक व्रत है, वो हमको उन्नत बनाता है, हमको आगे बढ़ाता है। हम अपने मन, इंद्रियों और अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु के प्रति समर्पित करके, उसकी आज्ञा के प्रति समर्पित करके, अपने आलस्य प्रमाद को छोड़ करके हम जब अपने शुद्ध अंतःकरण से इस संसार को यदि हम कृतज्ञ भाव से स्वीकार करते हैं तो हम इसमें फंसते नहीं हैं कि भाई ये तो ईश्वरीय प्रदत्त जो वस्तु है या प्रकृति है, जो जिस अलग अलग प्रकार से प्रकृति का हम रूप देखते हैं, तो ये तो हमारे जीवन का साधन है। हम इसका उपभोग करें, भोग अति ना करें। भोग में नहीं तो क्षति होगी, दुर्गति होगी, कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है। हम ऐसे शुद्ध भाव से अपने मन को अच्छा बनाएं तो उसके विषय में बात कही है। प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूँ। मन का यज्ञीय भाव, मन से युक्त यज्ञ, जो यज्ञ देव पूजा संगतिकरण, तो उसके लिए बहुत सुंदर बात कही। यज्ञ क्यों करें? ये मन की पवित्रता के लिए हम करें। तो उसको मैं लिखता हूँ पहले। ओम स्वाहा यज्ञम मनसः स्वाहा यज्ञम मनसः। स्वाहा यज्ञम मनसः स्वाहो पुरंतरिक्षात्। स्वाहो रोहो अंतरिक्षात्।
स्वाहा द्यावा पृथिव्याम द्यावा पृथ्वी भ्याम पृथ्वीभ्यां स्वाहा वातादर्भे स्वाहा। यजुर्वेद के चौथे अध्याय का यह छठा मंत्र है। ओम स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरोरंतरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिव्यां स्वाहा वातादर्भे स्वाहा। ओम स्वाहा यज्ञं मनसा स्वाहोरोरंतरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिव्यां स्वाहा वातादर्भे स्वाहा। बहुत सुंदर बात कही है कि यज्ञीय इच्छाओं से हम परिपूर्ण हो। हमारी इच्छाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा के, बिना संकल्प के, बिना कामना के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसके पहले वाले मंत्र में कहा था कि हम देवताओं के निवास स्थान बने, अर्थात देवत्व का भाव हमारे अंदर जागृत हो और ये हमारा स्वभाव भी देवत्व से युक्त हो जाए। हमारी इंद्रियां सक्षम हो, हमारी इंद्रियां 100 साल से भी अधिक देखने का, सुनने का, चखने का, सूंघने का, कर्म करने का सामर्थ्य हमको प्राप्त हो और परमपिता परमेश्वर को हम अपने हृदय में समाएं, उसमें बसाएं। हम अपने इस जीवन को अध्वर अहिंसात्मक यज्ञ का रूप दें और इस जीवन यज्ञ में सुंदर ही सुंदर गुणों को धारण करने वाले बने। हम यज्ञीय इच्छा वाले ही हों। हम त्याग से, समर्पण से, समरसता से, कृतज्ञता से, परस्परता से युक्त जीवन वाले हों और संकीर्णता से, द्वंद्व से, दुख से, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हों। तो इस मंत्र में कहा कि वास्तव में यज्ञ के लाभों का उल्लेख करते हैं कि स्वाहा, इससे होगा क्या। कहा कि स्व आह अर्थात त्याग, जो स्वार्थ, जो त्याग रूप यज्ञम, यज्ञ को मनसः मन के हेतु से, आरभे मैं आरंभ करता हूँ। यज्ञ से मन का पावित्र्य बढ़ता है, यज्ञ करने से मन पवित्र होता है, मन चंचलता से बचता है, मन प्रभु में लगता है।
इसलिए मैं यज्ञ करता हूँ मन की मैल को, मन की जो स्वार्थ की भावना है उसको दूर करने के लिए, और जो सेल्फिशनेस जो है वह हमको जो है गर्त की ओर ले जाती है, अर्थात स्वार्थपरता। सेल्फिश लोग बोलते हैं, तो सेल्फिशनेस हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाती है। यज्ञ से हमारे मन में केवल अपने आप खाने की वृत्ति का अंत हो जाता है, अपना ही पेट भरे और चाहे लोग भूखे मरे, ऐसा जो भाव है यह भाव अच्छा नहीं है, यह भाव पशु से भी बदतर भाव है। अर्थात जब व्यक्ति का त्यागमय जीवन होता है, यज्ञ जीवन होता है, तो वह स्वयं भी श्रेष्ठ जीवन जीता है और दूसरों को भी उन्नत बनाना चाहता है। वह अकेले खाना नहीं चाहता है, केवल आगो भवति केवल आदि। जो अकेला खाता है वो पाप को खाता है। इसलिए कहा है कि उत्तम जो है हमारा मन क्या हो, मैल से रहित हो। नहीं तो लोग मन में राम बगल में छुरी ऐसा कहते हैं कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। हम मन में जो खोट है उसको अध्यात्म की चोट से बाहर करें, उसको स्वच्छ बनाएं, शुद्ध बनाएं, निर्मल बनाएं। तो उसके लिए यज्ञ भावना परम आवश्यक है। यज्ञ भावना के बिना यह संभव नहीं हो सकेगा। और ये कहा कि जब स्वाहा हम बोलते हैं तो सुआहा, सुहा अर्थात उत्तम औषध द्रव्यों की जिसमें आहुति दी जाती है, उत्तम सामग्री से आहुति देते हैं। ऐसे तो यज्ञ में 4 प्रकार की सामग्री की आहुति दी जाती है। एक जो है सामग्री जो रोगनाशक है, जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, उसको भी हम यज्ञ में आहुति में देते हैं। एक सुगंधी, जो सुगंधित औषधियाँ हैं, सुगंधित जो पदार्थ हैं, उनसे हम यज्ञ करते हैं। और तीसरा है जो हमारे लिए पौष्टिक है, जो पुष्ट होती है, पुष्टता प्रदान करती है। और एक जो हमारा इस संपूर्ण वातावरण को एक मिष्ट, जो जैसे दाख है, जो खजूर है आदि, इनका प्रयोग करते हैं। पंचमेवा आदि डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं, उसमें मिश्री भी डालते हैं, तो मिष्ट पदार्थ हो गए। तो 4 प्रकार के पदार्थों का जो है हम आहुति में प्रयोग करते हैं। तो यही बात है कि जब आहुति हम डालते हैं उसमें, तो वो जल कर के सारा भस्म हो जाता है, और उससे जो उसका हजारों गुना उसका लाभ इस पूरे जो है वातावरण को मिलता है। तो इससे मन भी शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, और यह यज्ञ भावना भी बढ़ती है। तो औषध द्रव्य या जो है घृत, छोटे छोटे कण ये विभक्त हो जाते हैं। मैं आरंभ करता हूँ, यज्ञ में डाले गए औषध द्रव्य घृत के छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर सारे अंतरिक्ष में जो फैल जाते हैं, और यह सारा अंतरिक्ष बड़ा पवित्र व सुगंधमय हो जाता है। स्वाहा यज्ञम, इस उत्तम आहुतियों वाले यज्ञ को द्यावा पृथ्वीभ्याम, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों के हित के दृष्टिकोण से आरभे मैं प्रारंभ करता हूँ। अंतरिक्ष में फैले हुए औषध द्रव्यों का धूल के कणों को श्वास वायु के साथ सभी प्राणी अपने अंदर लेते हैं, और सभी को निरोगता व शक्ति का लाभ होता है, एवं संपूर्ण द्यावा पृथ्वी का इस यज्ञ से हित ही हित होता है। स्वाहा यज्ञम, इस उत्तम आहुतियों वाले यज्ञ को वातात, वायु के उद्देश्य से आरंभ करता हूँ। इस यज्ञ
को करने में मेरा उद्देश्य यह है कि हमारी जो वायु है वो भी परिपूर्ण हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और मन भी हमारा पूर्ण शांत हो जाता है। अग्नि के सम्मुख जब बैठते हैं और पूरे एकाग्र होकर के जब हम त्याग की भावना से आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः, इदम इंद्राय इदं नमः, इदम बृहस्पति इदं नमः आदि जब आहुति देते हैं प्रजापतये, तो वो सब हमारे अंदर का जो त्याग का भाव है वो हमारे पवित्र जीवन को और यशस्वी करता है और हम पवित्रता से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। इसलिए प्रजापति का उद्देश्य यह है कि हम जहाँ उसका जो है मन सदा स्वार्थ से ऊपर उठेगा, वहाँ सारा अंतरिक्ष औषध गुणों या घृत गुणों से भर जाएगा। सारे प्राणियों का हित होगा, वायु शुद्ध होकर के रोगों का भय न होगा। हमारे मनों को इस विशाल अंतरिक्ष को द्युलोक से लेकर के पृथ्वीलोक तक रहने वाले सभी प्राणियों को तथा वायु को शुद्ध करने वाले यह यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठतम कर्म यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म कहा है कि यह बहुत ही उन्नत जीवन देने वाला है, उन्नत शक्ति प्रदान करने वाला है। और एक एक व्यक्ति यदि इस महती ज्ञान परंपरा को आत्मसात करता है तो वह कभी भी स्वयं भी दुखी नहीं होगा, अपने घर परिवार और इस संसार को भी दुखी नहीं करेगा। लेकिन जो इनसे विपरीत आचरण करेगा, यज्ञ भावना से जो है विपरीत स्वार्थ की भावना से युक्त होकर के अपने ही भोग में फंसा रहेगा, अपने ही तृप्ति में लगा रहेगा, इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहेगा, वो कैसे जीवन को अच्छा जिएगा। उन्नति के लिए तो वास्तव में हमारा यज्ञ जीवन होना ही चाहिए। और इसी प्रकार से मन का भी इसमें समावेश करते हुए इस अगले मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि जो है ओम आकुत्यै प्रयुजे अग्ने स्वाहा मेधायै मनसे अग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसे अग्नये स्वाहा सरस्वती पूष्णे अग्नये स्वाहा आपो देवीर्बृहस्पतिर्विश्वं भुवो द्यावा पृथिव्योरो अंतरिक्ष बृहस्पते हविषा विधेम स्वाहा। इसमें भी बहुत सुंदर बात कही है कि आकुत्यैहि जीवन जो उत्तम इच्छाओं के करने वाले प्रगतिशील हे जीव, उसके विषय में यहाँ पर उपदेश दिया है। और कहते हैं कि जीव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकुत्यैहि संकल्पात्मा प्रयुजे संकल्पों को क्रिया रूप में परिणित करने वाले अग्नये प्रगतिशील जीव के लिए स्वाहा सुआ। हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। प्रशंसनीय जीवन उसी का है जिनका जीवन संकल्पमय है, शिव संकल्प से युक्त है, जिनका मन संकल्प से युक्त है, ऐसे लोगों का जीवन यशस्वी है। हम प्रशंसात्मक शब्द बोलते हैं। यज्ञाः संकल्प संभवाः, सब उत्तम कर्म संकल्पों का ही परिणाम है, परंतु उन संकल्पों को क्रिया रूप में परिणत करने वाला जो प्रयुक्त ही प्रशस्त है। संकल्प करना और उसे क्रियान्वित करना ही प्रशंसनीय है। कहा कि मेधायी धारणावती बुद्धि के पुंजभूत मन से अर्थात मननशील अग्नय प्रगतिशील जीव के लिए स्वाहा। हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। प्रशंसनीय वही है जो धारणावती बुद्धि वाला और इस धारणावती बुद्धि के विकास के लिए मननशील बनता है। मनन मेधा का जनक है। जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यानपूर्वक ज्ञान का आधान नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम इस समष्टि को और इस व्यष्टि को आनंदित कर पाएंगे। तो यहाँ कहा कि स्वाहा, यह प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। प्रशंसनीय वही है जो धारणावती बुद्धि वाला है, वही मननशील व्यक्ति, मन को जीतने वाला है। तप से तप के लिए, दीक्षाई व्रत संग्रह के लिए और तप के द्वारा अग्नि बढ़ाने के लिए स्वाहा प्रशंसा के शब्द कहे हैं। और जो व्यक्ति उन्नत जीवन चाहता है उसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, व्रती बनना चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए और व्रत पूर्ति के लिए तप
करना चाहिए, क्योंकि बिना तप के व्रत की पूर्ति होती नहीं है। प्रशंसा के साथ जो है हम आगे बढ़ें। सरस्वत्यई अर्थात ज्ञान के अधिदेवता के लिए, साथ ही पूछने पोषण के देवता के लिए, और इस ज्ञान को पोषण की देवताओं का आराधन करके जो है आगे बढ़ाने वाले हम उस अग्नि को भी प्रणाम करते हैं, उसके लिए प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। अग्नि प्रगतिशील जीव में जो है 8 बातें हैं, जो कि दो दो वर्ग में होकर के ऊपर 4 वाक्यों में संपादन की गई है। अर्थात संकल्प तथा संकल्प को क्रियान्वित करना पहला, धारणावती बुद्धि का शक्ति का समन्वय करना, संपादन और उसके लिए मनन चिंतन करना, व्रत ग्रहण करना और व्रत पूर्ति के लिए तप करना, विद्या व शक्ति का समन्वय बना करके आगे बढ़ना। तो ये जो 8 बिंदु इस वेद मंत्र में बताए हैं, तो उसके लिए व्यक्ति को जो है निसंदेह 8 बातों के होने पर ही व्यक्ति अग्नि बन पाता है। अग्नि तेजस्विता से युक्त हो जाता है, ज्ञानाग्नि उसकी बढ़ जाती है और जीवन में प्रकाश आता है। हम प्रकाश से युक्त हों, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी मन को शांत रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इस कार्य को जो है हम कैसे पार कर पाएंगे, उस प्रभु के भजन के साथ, उसके चिंतन के साथ हम अपने मन पर नियंत्रण रखें। तो बहुत सुंदर बात कही है कि ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन, जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। पुत्र हैं हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ओम शांति शांति शांति।